गुड मॉर्निंग, नमस्ते बिजबीज, दिस इज़ हितैषी। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मैं उठ चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर से सोऊंगी थोड़ी देर। मैं दिखाती हूँ आपको हम कहाँ सोते हैं। मैं उठ नहीं रही थी, फिर मेरी बहन बोली कि चल डाइनिंग पे सोएंगे, आजा उठ जा उठ जा। तो हम यहाँ सो रहे थे, लेकिन अब हम यहाँ सोएंगे। ये दोनों तो पहले से सो रहे हैं। तीसरी कुर्सी और डली हुई है जिसपे मैं आने वाली हूँ। तो गाइस, मैंने आलस उतार लिया है और नाश्ता भी कर लिया है। एंड नाउ आई एम इन माई स्टडी रूम और करते हैं दिन की शुरुआत पढ़ाई से। तो कल जो मैंने नाउन चैप्टर रिवाइज किया था मेरे नोट से, आज वो मैं नीतू सिंह मैम की बुक से रिवाइज कर रही हूँ। एंड उसके बाद जो इन्होंने एक्सरसाइज दे रखी है बुक में वो करूँगी। तो गाइज, अभी बज रहे हैं 10 और मैंने जो ग्रामर है उसके अंदर नाउन चैप्टर पढ़ लिया और उसकी प्रैक्टिस भी कर ली। लेकिन अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो गया। अभी 7 बजे तो उठी थी और 10 बजे फिर से नींद आ रही है। लेकिन अभी चलते हैं नीचे और देखते हैं कि नींद से मैं रेजिस्ट कर पाऊंगी या फिर मैं सो जाऊंगी। और नीचे इसलिए जा रही हूँ क्योंकि अगर मैं इस कमरे में रही तो मुझे डेफिनेटली पता है अगले 10 मिनट में मैं सो जाने वाली हूँ। और कोई मुझसे पूछे कि मैंने नीचे आके कौन से किले फतेह कर लिए, यहाँ आके भी मैं सो ही गई। तो गाइज, अभी मैं अपने स्टडी रूम में आ चुकी हूँ और मैं 2 घंटे मस्त सो ली। अभी बज रहे हैं दोपहर के 1, तो अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो सुबह जब मैं ये इरादा लेके बैठी थी कि मुझे इंग्लिश कंप्लीट करनी है, तब मेरे को नींद ने घेर लिया था और मैं नींद के सामने हार गई थी। तो फाइनली जो मेरी वो कैब बच गई थी उसे मैं अभी कंप्लीट कर रही हूँ। तो 4 बजे व्लॉग डालना है कल वाला, तो उसको मैं अभी अपलोड कर रही हूँ और उसकी जो भी डिस्क्रिप्शन वगैरह है वो सब लिख रही हूँ लैपटॉप से। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30 और मैं नहा आती हूँ क्योंकि मुझे भूख लगना स्टार्ट हो गई है। और आज मैंने अपने रूटीन के साथ बहुत ही उल्टा पुल्टा कुछ कर दिया। पहले मैं सोगी तो इसलिए फिर अब सारी ही जो चीज़ें हैं वो लेट चल रही हैं। तो अभी मैं नहाती हूँ एंड खाना खाऊंगी, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो जो मैंने कल वाले व्लॉग में बताया था कि मेरे मामा मेरे को बहुत ही कुछ मस्त सा पिलाने वाले हैं, उसी का बचा हुआ जो ये पल्प है उससे मेरी बहन मोहितो बना रही है। और मुझे इसके अंदर पुदीना बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए मेरी विदाउट पुदीना है। एंड लेट्स ड्रिंक इट, देखते हैं कैसी बनी है। क्योंकि जो जामुन की मोहितो है वो मैं पहली बार पी रही हूँ और ये बहुत ही मस्त बनी है। मुझे तो पसंद आई बट इन लोगों को कम पसंद आई थी। तो गाइस, मैं नहा के आ चुकी हूँ एंड अभी बज रहे हैं दोपहर के 2। लेट्स स्टार्ट आवर स्टडी। तो अभी मैं कर रही हूँ कल वाले मॉक का मॉक एनालिसिस और जो भी सवाल मुझे नहीं आ रहे हैं वो अलग से कॉपी में लिख रही हूँ। पहले मैं सारे सवाल जो भी मैं नहीं कर पाती हूँ उनका रफ में खुद सोल्व करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बिना टाइम लिमिट के आप सवाल को सोल्व कर देते हो, जबकि मॉक में अगर टाइम लिमिट दी हुई है तो वो नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी अगर वो मुझसे नहीं बनता है तो फिर मैं उसको अपने अलग से नोटबुक में लिख लेती हूँ। और या फिर कोई सवाल ऐसा लगता है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एग्जाम तक भूल सकती हूँ, उसे भी मैं इस कॉपी में लिख लेती हूँ। तो गाइस, मैंने मॉक दे लिया है और आज मॉक में ठीक ठाक नंबर आए हैं, मतलब ठीक आए हैं। जब ये इस तरीके से लोडिंग ले रहा होता है ना, मेरे दिल की धड़कनें भी बढ़ जाती हैं इसके साथ। तो मेरे मार्क्स आए हैं 125, सबसे कम मार्क्स आए हैं जीके में। इस वाले की जो जीके थी पेपर की बहुत हार्ड थी और करंट जीके तो बिल्कुल भी नहीं आई मुझे, तो जीके थोड़ी टफ थी, इसलिए मेरे नंबर कम आए। बाकी रीजनिंग से तो मैं काफ़ी खुश हूँ एंड इंग्लिश और मैथ से ठीक ठीक है, पर बस इसमें जीके में 5-10 नंबर और आ जाते ना, बात बन जाती। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ पॉलिटी, जिसके अंदर मेरे सुप्रीम कोर्ट चल रहा है। मैं पढ़ रही हूँ पॉलिटी, तो जो कि मैं फ़ोन से पढ़ती हूँ इसलिए मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ उसको। और चलो एक सवाल मैं पूछ लेती हूँ। ये मैंने पढ़ते पढ़ते ही 1-2 दिन पहले ना जीके मतलब इसमें आ गया था मॉक में, तो मैं आपसे पूछती हूँ कि तो सवाल ये है कि ऐसी कौन सी रिट है जो सिर्फ पब्लिक अथॉरिटीज के खिलाफ ही जारी हो सकती है, प्राइवेट के खिलाफ जारी नहीं हो सकती है। ऑप्शन है हेबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन या क्यूओ वारंटो। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश रिट, प्रतिषेध रिट या फिर
अधिकार परीक्षा, तो ऑप्शन आंसर कौन सा है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर पता है तो अभी मैंने मॉक दे लिया, पॉलिटी पढ़ ली, एंड अभी रात के बज चुके हैं 8 एंड इट्स डिनर टाइम। तो चलते हैं नीचे। तो आज है डिनर में खूब सारा मक्खन और अचार और मामी का प्यार। तो मामी ने बोला कि डिनर में रोटी कम खाना, अभी आम खाएंगे। तो हम टूट पड़े हैं अब आमों पे, और ये मेरे फेवरेट आम है। ये जो ग्रीन वाले आम होते हैं ना, बरसात के सीजन में आते हैं, ये मेरे फेवरेट है। मतलब मुझे इतने स्वाद लगते हैं, इतने स्वाद लगते हैं, क्या बताए। तो जब से मैं इतना ज़्यादा पढ़ने लगी हूँ तो मेरे को एहसास हुआ है कि मैं पूरे दिन में 500 मीटर भी नहीं चलती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा खाना खाने के बाद थोड़ा हिल लेती हूँ। जो सुबह एक्सरसाइज करती थी गर्मी की वजह से, अब वो भी बंद कर रखी है। तो अभी मैंने दी है टाइपिंग, और जो कि मेरी आई है 35 वर्ड पर मिनट, एंड मैंने 100 टाइम बैक स्पेस यूज़ किया है। नॉट गुड, एक्चुअली नॉट बैड। तो अभी मैं कर रही हूँ आज ही वाले मॉक का एनालिसिस, एंड ये कर रही हूँ मैं थोड़ा टाइम लेने के बाद में, क्योंकि मेरे भाई ने मेरे को कोई काम दिया था जिसके अंदर मेरा आधा घंटा चला गया, और उसके बाद में मैंने फिर से स्टडी स्टार्ट की है। तो अभी मैं मॉक एनालिसिस कर रही हूँ। तो गाइस अभी बज गए रात के 12:15, और मुझे लगता है कि अब मुझे सो जाना चाहिए, क्योंकि जब हम 1 बजे सोते हैं ना, मैं और मेरी बहन, तो सुबह हमें 7 बजे उठाते हैं, तो हमसे उठा ही नहीं जाता। तो सुबह मुझे थोड़ा जल्दी उठना है, तो अभी सोते हैं, और जो बुक रीडिंग रह गई है वो कल कर लेंगे। और करंट अफेयर्स आज फिर से रह गए, पर कोई बात नहीं, कल सुबह उठते ही मैं सबसे पहले बुक रीड करूंगी, एंड उसके बाद में करंट अफेयर्स पढ़ूंगी। सबसे पहला काम मेरा यही है कल का। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, टाटा बाय, गुड नाइट।